हाँ, तो आज मैं गिल्लू का प्रश्न उत्तर, सब लोग ध्यान से सुनिए। जिनको शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में कल मैंने होमवर्क भी भेजा था, आप लोगों को होमवर्क दिया था ना, इसी पाठ से ध्यानपूर्वक आप लोग मेरी बात सुनेंगे। इस पाठ के जितने भी शब्दार्थ हैं वो एकदम याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, और वर्तनी में किसी तरह की कोई अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। उसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, सही वर्तनी लिखने की। दूसरी बात, इसी पाठ से संबंधित यानी जो भी पाठ हैं आपके, चाहे वो गद्य के हों, चाहे पद्य के हों, चाहे संचयन के हों, व्याकरण के जो भी अंश हैं, यानी व्याकरण में क्या क्या अंश है आप लोगों को पता है सबको? व्याकरण में बताइए क्या क्या अंश है आपको पढ़ना, जल्दी बताइए। शब्द और पद है, अनुस्वार है, अनुनासिक है, उपसर्ग और प्रत्यय है। यानी पाठ के अंतर्गत, यानी पाठ के अंदर से ही अनुस्वार, अनुनासिक, उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द विचार के अंतर्गत श्रुति संभिन्नार्थक, पर्यायवाची और विलोम, ये मैं हर पाठ के अंदर से ही चुनकर दूंगी। आ रही बात समझ में? क्योंकि व्याकरण के अंश आपके पूरे पाठ में भरे पड़े हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, भरे हुए हैं। तो इसी में से मैं आपका अनुस्वार, अनुनासिक, उपसर्ग, प्रत्यय, श्रुति संभिन्नार्थक, पर्यायवाची, विलोम। तो अब बारी आती है कि जो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के प्रश्न को अपनी कॉपी में हल करेगा, अनुस्वार से संबंधित, अनुनासिक, अब जिस पाठ में नहीं है वो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिस पाठ में है, बात समझ में आ रही है बच्चों? जिस पाठ में है, अब जैसे गिल्लू पाठ में देखिए, पेंसिल हाथ में होनी चाहिए, सभी बच्चों के पेंसिल हाथ में होनी चाहिए। अब जैसे इसमें भरे हुए हैं, आप शुरू में ही देखिए, गिल्लू पाठ में पहुंचते शब्द में दिख रहा है, दिखा सबको? हाँ, बोलते जाओ जल्दी। पहुंचते दिखा। उसके बाद कंधे, कंधे पे अनुस्वार है, पहुंचते में हु के ऊपर अनुनासिक है, फिर चौका, यहाँ पे अनुस्वार है। इसी तरह से काक भुषुंडी, अब ध्यान से देखिए, काक भुषुंडी सेकंड पैराग्राफ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि अनुस्वार जो देना है वो तालाब्य श के ऊपर देना है, भुषुंडी, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं उनको पता ही नहीं है कि अनुस्वार कहाँ देना है। उसके बाद संदेश दिया हुआ है, प्रियजनों दिया हुआ है, सबको दिख रहा है? हाँ। उसके बाद फिर इधर पेज पलटिए, पेज नंबर 2, यहाँ देखिए मुंह शब्द दिया हुआ है, म हर्षुकार मुंह, मुंह के ऊपर चंद्र बिंदु दिया हुआ है, अनुनासिक। बूंदे, यहाँ भी चंद्र बिंदु दिया हुआ है। आँखों, मोतियों, रोएं, पूंछ, सब दिख रहा है सभी बच्चों को? जोर से बोलो। हाँ हाँ। उसके बाद कांच, पंजो, दिखा सबको? इसमें इतने सारे तुम लोगों को अनुस्वार और अनुनासिक। तो बच्चों, कॉपी में एक पेज में बीच में लकीर खींचोगे, एक तरफ लिख दोगे अनुस्वार वाले शब्द, एक तरफ लिखोगे अनुनासिक वाले शब्द। बात आ रही समझ में? बाद में फिर तुम लोग मत कहना कि मैडम आपने तो बताया नहीं कि चैप्टर के अंदर से आएगा, हम लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं। उंगली, उंगली शब्द में भी चंद्र बिंदु है। तो इस तरह से ढूंढ कर, मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ, कॉपी में चैप्टर का नाम लिखकर, ऊपर में चैप्टर का नाम लिखेंगे गिल्लू पाठ, और उसके बाद हेडिंग डालेंगे कि अनुस्वार वाले शब्द, अनुनासिक वाले शब्द। ठीक है, ये आपका 2 हेडिंग होगा, बीच में लकीर कॉपी में। एक तरफ जितने अनुस्वार वाले शब्द हैं वो लिखेंगे, एक तरफ जितने अनुनासिक वाले शब्द हैं वो लिखेंगे, जैसे गिलहरियाँ। ठीक है, सांस, बात आ रही समझ में? अनुस्वार वाले फिर शब्द यहाँ पर ढूंढिए, ढूंढते जाइएगा, लिखते जाइएगा। कांच, कांच में का के ऊपर चंद्र बिंदु। तो इस तरह से ये हो जाएगा, बोलिए, हो जाएगा? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, इसको आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट बारी आती है, अनुस्वार और अनुनासिक हो गया, उपसर्ग और प्रत्यय की। अब फिर इस चैप्टर में जैसे आपका अनुस्वार अनुनासिक समाप्त होगा, फिर आप
पहले एक एक चैप्टर को लेकर चलेंगे बच्चों, ये नहीं कि एक साथ सारे चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पहले एक एक चैप्टर। संचयन का पहला पाठ गिल्लू है, तो गिल्लू का पहले अनुस्वार अनुनासिक, उसके बाद बारी आती है उपसर्ग और प्रत्यय की। तो उपसर्ग और प्रत्यय में अब आप देखना शुरू करेंगे। ये जरा कोई बच्चा बता दो तो मुझे जल्दी से कि अभी तक कितने ये हुए बच्चे प्रेजेंट। मैंने 44 तक नहीं, मैंने 44 जब थे तब लिख। अच्छा चलिए, यानी कोई बात नहीं। उसके बाद उपसर्ग। अब उपसर्ग के लिए आप ढूंढना शुरू करेंगे कि उपसर्ग में आपको पता है कि शब्दांश जो है वो आगे लगता है या पीछे लगता है। उपसर्ग आगे लगता है, आगे लगता है, हाँ। तो अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सेकंड स्टेंजा में, ध्यान से देखिए, थर्ड स्टेंजा शुरू का ही, समादरित, समादरित। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? सम, वेरी गुड। सम जोड़, हाँ, सम जोड़ आदरित। उसके बाद अनादरित, अन जोड़ आदरित। उसके बाद सम्मानित, सम, सम हल चिन्ह होगा, सम प्लस मानित, अवमानित, अव प्लस मानित। हाँ, तो 4 शब्द आपको यहीं मिल गए, ठीक है। फिर उसके नीचे प्रयुक्त है, उसके ऊपर में अवमानना, अव भी जो है वो आपका उपसर्ग है, अवमानना। इसमें अव उपसर्ग हो गया, मानना मूल शब्द। बात नहीं करें बच्चे आपस में, जिनके घर से आवाज आ रही है माइक ऑफ कीजिए। उसके बाद प्रयुक्त, प्र जो है उपसर्ग हो गया, युक्त जो हो गया मूल शब्द। उसके बाद सबसे ऊपर में देखिए अनायास, अन जोड़ आयास, यास नहीं, अन जोड़ आयास होगा बच्चों, अन जोड़ आयास, अनायास। गलत नहीं लिखोगे। तो इस तरह से आप ढूंढ ढूंढ कर, हाँ। अब चलिए प्रत्यय भी मैं बता देती हूँ। स्वर्णिम, स्वर्ण जोड़ इम, स्वर्ण जोड़ इम, ध्यान से अंडरलाइन करो, स्वर्णिम को अंडरलाइन करो, ये आपका प्रत्यय बनेगा। स्वर्ण जोड़ इम, छोटी ई, क्योंकि मात्रा इसमें कौन सा है? छोटी ई का, है ना, दिख रहा है? हाँ हाँ, तो ये छोटी ई की मात्रा है, तो स्वर्णिम, स्वर्ण जोड़ इम, स्वर्णिम। इसी तरह से फिर देखिए विचित्र, विचित्र जो है वे क्या बनेगा? उपसर्ग बनेगा या प्रत्यय बनेगा? जल्दी बताओ। उपसर्ग बनेगा, हाँ। वी जोड़ चित्र, विचित्र, हाँ। उसके बाद इसी तरह से आप ढूंढ ढूंढ कर उपसर्ग और प्रत्यय। फिर अवतीर्ण, अवतीर्ण में अव जोड़ तीर्ण, तीर्ण, ये उपसर्ग बनेगा, ठीक है। चलिए अब फिर पीछे हम लोग पेज पलटते हैं। निश जोड़ चेस्ट, निश्चेस्ट, ये क्या बनेगा? उपसर्ग बनेगा, इसमें बनेगा ना, हाँ। उस निश जोड़ चेस्ट। उसके बाद देखिए सुलभ, उसके ऊपर देखिए सुलभ, सु जोड़ लव, जो आसानी से प्राप्त हो, सु जोड़ लव, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसमें ढूंढिए फिर उपसर्ग क्या बनेगा। ये आश्वस्त, इसमें भी क्या बन जाएगा? उपसर्ग बनेगा, आ प्लस स्वस्थ, आश्वस्त। फिर उपचार और उपरांत, इसमें भी उपसर्ग बनेगा, उप जोड़ चार, उप जोड़ रांत, बनेगा ना। उसके बाद विस्मित, वी जोड़ स्मित, ये भी बनेगा, ठीक है, बनेगा ना। हाँ, जबरदस्ती किसी में नहीं बनवाइएगा, कोई बहुत ऐसे शब्द हैं जिसमें नहीं बनेगा, तो उसमें जबरदस्ती नहीं बनाइएगा, ठीक है। आश्वस्त में भी बन जाएगा इस तरह से। फिर डलिया, डलिया शब्द में क्या बनेगा? उपसर्ग बनेगा या प्रत्यय बनेगा? जल्दी बोलो सोचकर। प्रत्यय। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा बताओ। डल जोड़ डल, हाँ, इया की इया, इया कैसे बनेगा? इया, छोटी ई या आकार या, डलिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डल नहीं होगा, डाल होगा, ठीक है, डाल जोड़ इया, लेकिन जब हम उसको बनाएंगे उपसर्ग तो ये डल जोड़ इया हो जाएगा, डालिया, डलिया हो जाएगा। लेकिन डल का कोई मतलब नहीं होता, डाल होता है, तो डाल जोड़ इया बराबर डलिया।
उसके बाद फिर आते हैं हम लोग आकर्षित, आकर्षित, आ जोड़ कर्षित। हाँ, उसके बाद फिर आइए यहाँ पर इसका विलोम भी, विलोम भी इसके पहले मैंने बताया था ना, फिर विलोम पर मैं बाद में आती हूँ। हाँ, आकर्षित का विकर्षित विलोम होगा। इसी तरह से फिर ढूंढेंगे आप लोग कि किस शब्द का उपसर्ग बनेगा, इसमें उपसर्ग क्या लगेगा, प्रत्यय क्या लगेगा। अपवाद शब्द है, अप उपसर्ग, वाद इसका मूल शब्द होगा। उसके बाद ठीक उसके नीचे आइए कठिनाई, इसका क्या क्या बनेगा, उपसर्ग बनेगा प्रत्यय बनेगा, जल्दी बोलो। प्रत्यय कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, वेरी गुड, कठिन जोड़ आई। ठीक है, आई में यहाँ पर बड़ी ई है तो बड़ी ई ही लिखोगे, कठिनाई, कठिन जोड़ आई। आ बोलो, समझ दार, देखो समझ प्लस दार प्लस ई, हाँ इसमें 3 प्रत्यय हो गया, समझ प्लस दार प्लस ई, उसमें 2 प्रत्यय मिल गया आपको। समझ हो गया मूल शब्द, दार और ई, तो दार को अलग लिखेंगे और ई को किसी किसी शब्द में 2 प्रत्यय भी मिलते हैं। आ रही बात समझ में, किसी किसी शब्द में 2 उपसर्ग भी होते हैं, किसी किसी शब्द में 2 प्रत्यय भी होते हैं, तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए कठिनाई हो गया, अपवाद हो गया, फिर उसके बाद इसी तरह से परिचारिका, परि जोड़ चारिका, अस्वस्थता, अस्वस्थता, अ जोड़ स्वस्थ जोड़ता, अ उपसर्ग हो गया, स्वस्थ मूल शब्द हो गया, ता प्रत्यय हो गया। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए सफाई, सफाई कैसे बनेगा, इसमें क्या बनेगा, उपसर्ग बनेगा प्रत्यय, सफाई कैसे बनेगा जल्दी बताओ, कैसे बनेगा, साफ जोड़ी, साफ जोड़ आई, हाँ साफ जोड़ आई बराबर सफाई। हाँ हाँ ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया सबको। हाँ सभी बच्चों को समझ में आया है कि नहीं, जल्दी बोलो। चलिए फिर इसके बाद इसी तरह से फिर पीछे देखिए आपका इसमें फिर ढूंढ के आप लोग बताइए स्मरण का क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा उसका स्मरण। आ क्या चीज, नहीं बेटा, नहीं स्मरण का बेटा, स्मरण का नहीं बनेगा, सम जोड़ मरण तो तुम्हारा समरण हो जाएगा, ये नहीं बन पाएगा, है ना। सम होता है, सम उपसर्ग होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं बनेगा। यहाँ पर आपका देखिए उष्णता का बनेगा, क्या बनेगा, उष्णता का, उष्णता का उपसर्ग बनेगा प्रत्यय बनेगा, जल्दी बोलो। उपसर्ग नहीं बनेगा, प्रत्यय बनेगा, गलत बोलते हो। उष्ण जोड़ ता प्रत्यय। अभी तक मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आया कि उपसर्ग कैसे प्रयोग करेंगे और प्रत्यय कैसे प्रयोग करेंगे, तभी ना गलत बोल रहे हो। उपसर्ग इसमें नहीं बनेगा, उष्ण, उष्ण मतलब गर्मी और ता प्रत्यय लगा के उष्णता। इसके बाद इसीलिए मैं बोल रही हूं, अब देखिए संतोष शब्द है तो इसमें क्या बनेगा, सम, हाँ सम, सम जोड़ तोष, स म हल चिन्ह, सम प्लस तोष, संतोष। पिताब, पिताब सबसे लास्ट में देखो वर्ड दिया हुआ है पिताब, पिताब मतलब होता है पीले रंग का, तो इसका क्या बनेगा, आभ, हाँ आभ, आभा मतलब चमक, पीत जोड़ आभ प्रत्यय बनेगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह से मैं उम्मीद करती हूँ। अच्छा फिर इसके एक शब्द है प्रयत्न, इसमें क्या बनेगा, प्रयत्न और प्रभात, 2 शब्द दिखा, ठीक उसके ऊपर जाओ, प्रयत्न, प्रयत्न प्र जोड़ यत्न, तो प्र इसमें उपसर्ग हो गया, हाँ और प्र जोड़ भात प्रभात। ठीक है, इस तरह से आप लोग ग्रामर में
आपको इसी से आपको अनुस्वार, चंद्रबिंदु, उपसर्ग, प्रत्यय और इसी पार्ट से फिर विलोम। नेक्स्ट आपका होता है श्रुति सम भिन्नार्थक, यानी सुनने में एक जैसा लगे लेकिन अर्थ दोनों का अलग। अगर किसी चैप्टर में ये शब्द है तो ठीक है, नहीं है तो फिर पर्यायवाची और विलोम। मुझे याद है कि मैं इस पाठ से पर्यायवाची और विलोम करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर एक जगह आप लोग उसको देख लेंगे कि इसमें कोई शायद छूटा हुआ शब्द, और हर चैप्टर की पंक्तियों को पढ़ेंगे जब ध्यान से तो आपको कुछ ना कुछ फिर मिलते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उपसर्ग, इसका विलोम और पर्यायवाची भी करेंगे। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आई? हाँ, यस और नो? हाँ, क्योंकि आकर्षित का विलोम होता है विकर्षित, ये मैंने आप लोगों को बताया था। आवश्यक का विलोम अनावश्यक, ये भी बताया था। स्निग्ध शब्द का शब्दार्थ भी सबका याद करना है। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया था समादरित का विलोम क्या होगा। यहाँ पर जस्ट बगल में दिया हुआ है, अनादरित दिया हुआ है ना। और सम्मानित शब्द का विलोम बगल में दिया हुआ है अवमानित, तो इसको विलोम में आप लोग लिख लेंगे। सम्मानित का अपमानित भी लिख सकते हो, अपमानित भी गलत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका मैंने आप लोग का बताया था कि इसका विलोम भी, जैसे स्मरण का विलोम विस्मरण बताया था, है ना। हाँ, तो इसको आप लोग लिख लेंगे एक जगह कॉपी में। एक चैप्टर का सब चीज हो जाना चाहिए। आ रही है बात समझ में? जिसका जो बनेगा वो बनाओगे, सीक्वेंस में बनाओगे। ये नहीं कि कहीं विलोम लिख रहे हैं, कहीं पर्यायवाची लिख रहे हैं, और एक पेज पूरा बर्बाद नहीं करेंगे, उसमें बीच में लकीर खींच लेंगे, एक तरफ विलोम एक तरफ पर्यायवाची, इसी तरह से एक तरफ उपसर्ग एक तरफ प्रत्यय, एक तरफ अनुस्वार एक तरफ अनुनासिक। बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ, आ गई ना? हाँ, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर। ठीक है, प्रश्नोत्तर की ओर हम लोग बात करते हैं। जैसे फिर इसमें एक अस्वस्थता एक शब्द है, इसका विलोम भी बन सकता है स्वस्थता। अस्वस्थता का स्वस्थता, है ना। तो इस तरह से आप लोग करेंगे। निकट का दूर। हाँ, उपाय का विलोम क्या बनेगा मैंने बताया था, बताइए जल्दी से। उपाय का मैंने, हाँ वेरी गुड, निरुपाय मैंने बताया था आप लोगों को। हाँ, उसके बाद इसी तरह से प्रभात का विलोम क्या बताया था मैंने? प्रभात का सायन, सायन। हाँ, प्रथम का भी तो विलोम हो सकता है। प्रथम का अंत, अंत कर सकते हो। वो अपने कक्षा में प्रथम आया और वो अपने कक्षा में अंतिम आया या अंत में। उष्णता, उष्णता यानी गर्मी, इसका क्या बन सकता है? उष्णता का शीतलता, उष्णता का शीतलता बनेगा बच्चों। उष्ण का शीत होगा, लेकिन उष्णता का शीतलता। इस तरह से आप लोग संतोष शब्द का असंतोष, विश्वास का अविश्वास, तो खोजिएगा, सारे शब्द को आप लोग खोजिएगा। ठीक है, कि इसका क्या बन सकता है। ठीक है, जीवन का मरण, समीप, समीप का दूर, ठंडक का गर्मी। ठीक है, गरम, ठंडक का गरम या गर्मी भी लिख सकते हो। तो इस तरह से बहुत ऐसे शब्द आप जब ढूंढेंगे, तो कुछ बच्चे हैं सोच रहे हैं कि सोचते होंगे कि हमको करने की क्या ज़रूरत है, मेरी फ्रेंड कर लेगी या मेरा दोस्त कर लेगा, हम उससे लेकर लिख लेंगे कॉपी में, तब तक मेरा दोस्त काम करे मैं आराम करूं। नहीं बच्चों, मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूं, अभी आपका हाफ ईयरली या फाइनल जो भी एग्ज़ाम होगा वो तो ऑनलाइन ही होगा। तो कोई वे नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है चीटिंग करने का, क्योंकि इस तरह का सॉफ्टवेयर आप लोगों का डेवलप किया जा रहा है जिसमें आप ना तो चैटिंग कर सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना पूछ सकते हैं। आपकी अपनी पढ़ाई ही काम आएगी। इसलिए सभी बच्चे अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, चीटिंग के भरोसे, पूछने का भरोसा नहीं, और समय के अंतर्गत ही आपको कॉपी भेज देना है।
अभी तो आप लोग टेस्ट देते हैं संडे को, तो आराम से आधा घंटा बाद भी भेजते हैं। 40 मिनट का पेपर है, लेकिन आप कुछ बच्चे 50 मिनट में, मैं देखती रहती हूँ। रश्मि प्रिया मैडम सबसे ज़्यादा पेन लेती हैं, हमेशा फ़ोन करती रहती हैं, मैसेज करती रहती हैं कि तुम्हारी कॉपी नहीं आई, तुम्हारी कॉपी नहीं आई। लेकिन फाइनल और हाफ ईयरली एग्जाम में बच्चों इस तरह की गलती आप लोग नहीं करेंगे। विद इन टाइम, टाइम का ध्यान रखेंगे और भेजेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चैप्टर का सब पूरा करेंगे। अब बारी आती है प्रश्न उत्तर की। तो प्रश्न उत्तर के लिए, और ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये सिर्फ किसी पाठ का नहीं, हर पाठ में आपको ग्रामर के अंश मिल जाएंगे। और मैं ग्रामर का जो भी प्रश्न है वो चैप्टर के अंदर से ही दूंगी, ये फाइनल है। अब प्रश्न है, सोनजूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। कोई एक स्टूडेंट बताओ, एक साथ सारे नहीं बोलोगे, कोई एक स्टूडेंट, ताकि क्लियर हो, और बाकी स्टूडेंट जो बहुत ध्यान से सुनेंगे, और सबकी बारी आएगी, सब लोग बोलोगे, ये नहीं कि एक ही स्टूडेंट बार बार बोलेगा। चलिए, और जो भी बोलेगा वो तेज बोलेगा, जल्दी बोलो। सोनजूही में, और जोर से बोलो, आवाज जोर से बोलो, से लाउडली, जोर से बोलो। हाँ। हम्म। 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 नहीं बेटा, नहीं, नहीं बेटा, तुम गलत बोल रही हो। यहाँ पर है प्रश्न, सोनजूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। ये घटना उस समय की है। कौन से विचार उमड़ने लगे, यानी उस छोटे जीव को, जो लेखिका को मिला था, छोटा सा जीव, अब वो जा चुका था, वो उसकी मृत्यु हो चुकी थी, यानी गिल्लू, है ना। मैं इसका आंसर फिर से बता दे रही हूँ। ये प्रश्न उस समय का है जब सोनजूही में लगी पीली केली को लेखिका जब देखती हैं, तो उन्हें पुनः उस छोटे जीव की याद, उस छोटे से जीव को याद करने लगी। और वो छोटा जीव कौन था? गिल्लू। यानी पीली कली को लेखिका ने जैसे ही देखा, उनको उस छोटे जीव यानी गिल्लू की याद आ गई, जो उसे घनी लताओं के बीच छिपा बेसुध मिला था। जब लेखिका को सबसे पहले याद आ गई वो घटना, जब लेखिका ने देखा था कि एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा दो गमलों के बीच, कौवे जो हैं उसे बार बार अपने चोंच से प्रहार कर रहे थे, और वो गमले में चिपका हुआ पड़ा हुआ था, बेसुध, निश्चेष्ट, एकदम वो लगभग बेहोशी की हालत में लेखिका को मिला था। तो उसको देखकर लेखिका को याद आ गया गिल्लू, और लेखिका को वो गिल्लू से इतना लगाव हो गया था कि उसकी मृत्यु के पश्चात भी वो उसे भुला नहीं पाई थी। और पीली कली में देखकर लेखिका को याद आ गया कि शायद गिल्लू जो है मरने के बाद इस पीली कली के रूप में आज खिला है ना। यानी पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू याद आ गया, क्योंकि गिल्लू उसी सोनजूही के पौधे के पास लेखिका को गमले के पास मिला था, बेहोशी के अवस्था में। और वो गिल्लू को का बहुत प्रिय स्थान था, वो जगह जो था, सोनजूही का जो पौधा था, क्योंकि उसी की शाखाओं में जाकर पत्तियों के बीच में गिल्लू अक्सर छिप जाया करता था। यानी गिल्लू का वो बहुत ही पसंदीदा स्थान था। इसीलिए लेखिका के मन में यह विचार उमड़ने लगे कि शायद गिल्लू जो है इस पीली कली के रूप में आया है। और उस पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आ गई, क्योंकि इसी घनी लताओं के बीच उन्हें गिल्लू मिला था घायल अवस्था में। बात आ रही समझ में? और मृत्यु के बाद भी गिल्लू इस दुनिया में नहीं था, उसकी मृत्यु के बाद भी लेखिका उसे भुला नहीं पा रही थी। ये सही आंसर है बच्चों, और इसी तरह से सही आंसर लिखना होगा। आप गलत आंसर लिखकर नंबर की उम्मीद नहीं करेंगे। सही आंसर जानिए, सही आंसर लिखने की कोशिश करें। नेक्स्ट, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? इस पाठ के आधार पर जिस कौवे की आवाज को हम लोग पसंद नहीं करते हैं, हमारे किसी भी घर की खिड़की पर या छत पर अगर कौवे की काऊ काऊ की हम आवाज सुनते हैं तो उसे अशुभ संकेत मानते हैं, उसकी कर्कश आवाज को हम जरा भी पसंद नहीं करते हैं और हम उसे उड़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन इस पाठ में एक जगह वर्णन है कि
वो कौन सा समय होता है जिस समय यही कौवे जिनका हम हमेशा निरादर करते हैं, जिनकी आवाज़ हमें अच्छी नहीं लगती है, कर्णकटु लगती है, उसी कौवे का हम फिर उस समय उस जिस कौवे को हम अनादर करते हैं, तो उस कौवे को हम उस समय उस पक्ष में हम उसका आदर करने लगते हैं और उसको बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। आखिर वो कौन सा समय होता है? कौन बताएगा आंसर? जल्दी बताओ। हाँ, 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 वेरी गुड। हाँ, सोचना। हाँ, गुड, गुड आंसर। यानी हम कौवे को पितृपक्ष के समय में इसका आना शुभ मानते हैं और पितृपक्ष के समय हम ये मानते हैं कि ये जो कौवे हैं, ये हमारे पूर्वजों के रूप में आते हैं और हम उसे पितृपक्ष के समय इन कौवों को खाना खिलाते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं और उनका हम सम्मान करते हैं। सिर्फ एक समय होता है, साल में एक समय जो होता है पितृपक्ष, सिर्फ उसी समय हम कौवे का आदर करते हैं और इनका आना हम शुभ मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज जो हैं, न किसी दूसरे पशु पक्षी के रूप में नहीं आते हैं, बल्कि वो जब भी आते हैं इस पृथ्वी पर तो इस कौवे के रूप में ही हैं आते हैं। और इनकी कर्कश आवाज़ को हम शुभ नहीं मानते हैं, लेकिन जब ये काँव काँव करते हैं लगातार, तो हम ये भी मानते हैं कि शायद हमारे कोई प्रियजन हमारे घर आने वाले हैं और इसीलिए कौवे जो हैं वो लगातार काँव काँव की आवाज़ से उनके आने का संदेश दे रहे हैं। तो इस तरह कौवे को हम जिस कौवे का हमेशा निरादर करते हैं, लेकिन पितृपक्ष के समय हम उनका आदर करते हैं। बात आ गई? सबको समझ में आंसर आ रहा है? क्लियर? कुछ आप लोग भी बता रहे हैं और कुछ मैं उसी आंसर को और क्लियर कर रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि सही आंसर लिखेंगे एग्जाम में, गलत आंसर नहीं। नेक्स्ट, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? चलिए बताइए, कौन बताएगा? हाँ, बोलो बोलो। ये जो एक मिनट, एक मिनट, जो बॉयज बोल रहा है उसको बोलो, कौन बच्चा बोल रहा है? अभी कौन सा बच्चा बोल रहा था? हम्म, हम्म, हाँ, बहुत कोशिश के बाद। हाँ, हाँ, गुड। कौन बोल रहे हो तुम? नाम बताओ। अच्छा, हाँ, गुड। यानी गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार लेखिका बहुत ही यत्न के साथ सबसे पहले तो उसको लेकर अपने कमरे में आई, फिर रुई से उसके खून को साफ किया, उसके घावों को साफ किया और उस पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। फिर एक रुई की पतली सी बत्ती बनाकर, क्योंकि उसका मुंह बहुत छोटा था, तो एक रुई की पतली सी बत्ती बनाकर उसमें दूध भिगोकर और उसके मुंह में टपकाया गया, लेकिन दूध की बूंदें जो हैं वो दोनों तरफ लुढ़क गई, वो पीने में सफल नहीं हुआ। फिर बहुत देर कोशिश करने के बाद किसी तरह उस घायल गिलहरी के बच्चे के मुंह में पानी की कुछ बूंदें टपकाई जा सकीं और इस तरह बहुत यत्नपूर्वक कोशिश करने के बाद लेखिका उस घायल गिलहरी के बच्चे का उपचार करने में सफल हुई और धीरे धीरे रोज रोज कोशिश करने के बाद अंत में वह घायल गिलहरी का बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। ये इतना बड़ा आंसर आप लोगों को 2 या 3 नंबर में लिखना होगा। बात आ रही समझ में? मार्क्स आप लोग क्वेश्चन पेपर में देख लेंगे कि कितना मार्क्स का है, उसी के अनुसार लिखेंगे। 2 और 3 नंबर का आंसर थोड़ा आपका बड़ा होगा, 1 लाइन का, 1.5 लाइन का, 2 लाइन का, 3 लाइन का नहीं, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? चलिए हम्म, हम्म, चढ़ जाता नहीं, चढ़ जाता, चढ़ होता है, चढ़ नहीं होता, हाँ उसमें नहीं होता, चढ़ जाता। हाँ, हाँ, हम्म,
हम्म। हाँ, ये लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू एक नया उपाय निकाला था। वह जैसे ही देखता कि लेखिका आई है, बस वो क्या करता, उनके पैरों से चढ़ते हुए सीधे पर्दे पर चढ़ जाता और फिर तेजी से उतरता। और यह काम वो लगातार तब तक करते रहता जब तक लेखिका उसे गोद में उठा नहीं लेती। यानी वो अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए, क्योंकि लेखिका जब भी कॉलेज से आती तो वो घर के अन्य कामों में व्यस्त हो जाती या लेखन कार्य में व्यस्त हो जाती। तो गिल्लू सोचता कि ये तो मुझे अभी आई हैं बाहर से, तो मुझे प्यार नहीं कर रही हैं, इन्होंने मुझे गोद में भी नहीं उठाया, तो किस तरह से उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करूं। तो इसके लिए उसने एक बड़ा अच्छा रास्ता निकाला कि वो जानबूझकर लेखिका के पैर के पास जाता और पैर से होते हुए सीधे उनके शरीर पर होते हुए पर्दे पर कूद जाता और पर्दे पर से फिर कूद के उनके माथे पर से होते हुए पैर तक आता, फिर पैर से पर्दे पर। और ये क्रम तब तक करता रहता, यह काम तब तक करता रहता जब तक लेखिका उसे अपनी गोद में न उठा लेती। समझ में आया सबको? हाँ। हाँ, रिकॉर्डिंग को आप लोग सुनेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। रिकॉर्डिंग इसीलिए भेजा जाता है कि आप सही जवाब दें और सुने। लेकिन कुछ बच्चों के पास यदि फुर्सत नहीं होगी तो फिर कुछ उपाय नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि नहीं, हमें अच्छे नंबर की प्राप्ति होनी है, करनी है, अच्छा नंबर लाना है, सिर्फ हिंदी की मैं बात नहीं करूँ, हर सब्जेक्ट में सारे टीचर्स भेजते हैं, तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। अभी काफ़ी समय आप लोगों के पास रहता है। नेक्स्ट है कि गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया। चलिए बताइए कोई बच्चा। हम्म। हम्म। हाँ। 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 हाँ, ठीक है। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता लेखिका ने को तब लगा जब